नहीं था, हम इस पर टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। हम साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये अब इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल इम्कान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पे 70 रुपये की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपये किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे, तो गरीब लोगों को वहाँ पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपये की और आटा 40 रुपये किलो मिलेगा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे चाहे, मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपये में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। और मैं इनकरेज करूँगा तमाम चीफ़ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपनी सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपये, घी के ऊपर 100 रुपये किलो सब्सिडी दे रहे हैं, और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कोई शायद 15 रुपये की ग़ालिबन। तो ये सब्सिडी चावल और दाल की भी कुछ अरसे तक चलेगी, ये सब्सिडी घी की भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक चलेगी, लेकिन आटे की और चीनी की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला फरमा दिया है, तो इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम। तो हम ये समझते हैं कि इससे महंगाई आएगी, लेकिन हम ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फ़ैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फ़ैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे, लेकिन ये मजबूरी थी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी, जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है। तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस, तो उसको भी हम लाया कि टेकअप नहीं करेंगे, तो एमनेस्टी भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बात करना चाहता था। अगर किसी को सवाल हो। जी खलीक भाई। जी, पहली बात यह कि देखें, IMF से जो माहिदा इंशाल्लाह होगा, और हमें यकीन है कि जून के अंदर ये माहिदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन IMF बजट भी देखना चाह रहा है, तो हम जो भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो बजट तक इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। IMF से रोज़ बात हो रही है, डेली बेसिस पे बातचीत होती है। कभी अच्छी बात होती है, कभी नहीं भी होती, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हर बात हम उनकी नहीं मान सकते। कुछ बातें इनकी माननी भी पड़ती हैं। तो अब जो इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं शौकत अली साहब ने, या उससे पहले जो भी लीडरान ने करे हुए हैं पिछली हुकूमत के, उसके असर से मैं बहुत ज़्यादा तो डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कर लेता हूँ। मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा जून के अंदर मिसाल के तौर पे, लेकिन आई थिंक कि सब्सिडी ख़त्म करनी होगी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक बिजली की आपने बात करी, तो ये बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। जहाँ तक मैंने देखी नहीं है इनकी रिपोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। तो ये अभी लागू नहीं होती है, ये मेरे ख्याल से जून की बिल में तो लागू नहीं होगी फॉर श्योर। तो जून की जो 12 तारीख को बिलिंग साइकिल होगी उसमें ये लागू नहीं होगी। वो जुलाई के अंदर जब पावर सेक्टर इसके ऊपर जब समरी लेकर आएगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये लागू नहीं होती। जी मेहताब भाई। सर, बुनियादी तौर पे अगर IMF के साथ आपकी चीज़ें एग्री होने जा रही हैं, प्राइड एक्शन ये मैं और आप बैठे हुए ना यहाँ पे ये भी एक प्रायर एक्शन है। नहीं, प्रायर एक्शन नहीं, देखें अभी तो जब इनसे एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद कुछ शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रायर एक्शन हो जो उनके बोर्ड के उससे पहले हों। लेकिन एक जो चीज़ IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पर सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहदे के ख़िलाफ़, जो दीगर सब्सिडियाँ दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको ख़त्म किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक DLTL होता है जो आप एक रिबेट्स देते हैं एक्सपोर्टर्स को, 8 महीने तक ECC लेकर बैठा रहा, उसने अप्रूव नहीं किया। और 29 मार्च को जाने से 2-4 दिन पहले जब इनको पता थी कि वो जा रहे हैं, इन्होंने अप्रूव किया।
सिर्फ हमको प्रेशर डालने के लिए। लेकिन तो अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं तो वो भी हम वो कर जाते। अब उनके जो पैसे थे पिछले सालों के 42 अरब रुपए के इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो अप्रूव कर चुका है, तो क्यों नहीं पैसे दिए इन्होंने? तो वो पैसे दे देते, वो उन्होंने नहीं दिए पैसे। खैर हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मार्च के महीने में, मार्च के 15 तारीख के बाद से तो इन्होंने यही सिर्फ करा है कि जहाँ जहाँ सुरंगें बिछा सकते हैं बिछाएं। जी शबाज, फिर उधर आ जाऊँगा, एक मिनट इसके शबाज आपके पास। शौकत तरीन साहब से लेके अब तक जो आईएमएफ कह रहा है वो आप लोग मान रहे हैं, पहले थोड़ा सा रजिस्ट करते हैं फिर मानते हैं, क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स वहाँ भी हुई हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज़ अभी जो रह गई है, वन ऑफ द थिंग्स नॉट ओनली कि सैलरी क्लास के ऊपर आईएमएफ का जो दबाव है स्लैब्स कम करने का, वो अभी भी वो उसके ऊपर खड़े थे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला दबाव भी आप ले लेंगे या नहीं? और सेकेंडली क्या आप ये जो मुख्तलिफ एपिसोड्स में, फेजेस में आप चीज़ें कर रहे हैं और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से मुआहदा हो जाएगा, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि ये सारी चीज़ें वंस फॉर ऑल आप करते और उसके साथ ही एग्रीमेंट अनाउंस करते ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाती? देखिए हम कोई स्प्रिंट नहीं कर रहे, लंबी रेस में है। हमको मतलब पाकिस्तान को बेहतर करना है और उसकी मईशत को बेहतर करना है। जो जितना इमरान खान साहब ने इस मईशत को पीछे ढकेला है, 4.25 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज़ इन्होंने बढ़ाया है, जो अवाम जानते हैं कि 25,000 अरब रुपए का कर्ज़ लिया गया था 71 सालों में। 71 सालों में 25,000 अरब का कर्ज़ लिया गया और सिर्फ 4.25 सालों में इन्होंने 20,000 अरब का कर्ज़ ले लिया, यानी कि 80% कर्ज़ ले लिया, उतना जो 71 सालों में लिया गया था। ये खान साहब की हुकूमत की हकीकत है। खान साहब ने 2 करोड़ लोगों को ख़त गुरबत के नीचे डाल दिया। खान साहब ने 60 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। खान साहब ने पाकिस्तान के 4 हाईएस्ट बजट डेफिसिट्स दिए आपको। खान साहब ने 9.1% ऑफ जीडीपी, मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट बजट डेफिसिट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दिया। खान साहब ने नेगेटिव ग्रोथ आपको दी है जो 1952 के बाद दी है, मतलब 9.1 हाईएस्ट डेफिसिट था और सेकंड हाईएस्ट जो ज़ीरो नेगेटिव ग्रोथ दी है वो सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दी है। तो खान साहब ने नए तारीख रकम की है, मईशत के खिलाफ कोई मईशत के हक़ में नहीं करी। ये टर्फ लोन देकर जो ये ग्रोथ लेकर आए, जिसकी वजह से आज करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $6 बिलियन का 2 महीने के अंदर जो है रिजर्व गिर गया है। मैं उधर आ गया, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊँगा इधर। अब जी शोएब भाई जी एक मिनट। सैलरी वाले पे वो मैं हबीब जालिब की नज़म है ना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा इंशाल्लाह। जी शोएब भाई, मैं आता हूँ, सबके पास आऊँगा जी। उसके बाद शोएब भाई आपके पास क्या? ये बात आपकी एकदम शोएब भाई एकदम दुरुस्त है। इसीलिए जो है वो शहबाज राना साहब की जो बात कर रहे थे कि यकमुश्त बढ़ा लो, हमने नहीं बढ़ाया। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना सख्त सह सकते हैं उसको सह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो सब्सिडी का हाल था, 120 अरब रुपए का नुकसान होता हुकूमत पाकिस्तान को। ये हुकूमत पाकिस्तान, पूरी हुकूमत चलाने का ख़र्चा 40 अरब रुपए, एक महीने का पूरी हुकूमत चलाने का ख़र्चा 40 अरब रुपए है। हम 120 अरब रुपए पेट्रोल में कैसे फूंक सकते हैं मेरे भाई? कैसे सब्सिडी दे सकते हैं? क्या हुकूमत को बैंकरप्ट करूँगा? क्या अपने मुल्क को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाऊँगा? मैं क्या करूँगा? मेरे पास क्या ऑप्शन था? आप समझते हैं कि ये हम खुशी से कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब आसानी से कर रहे हैं? मतलब ये बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन अब मजबूरी है कि हमको ये, आप जानते हैं कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस नहीं आता तो इमरान खान साहब भी ये नहीं करते। ये आज जो बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब, गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो मुल्क खुदा न खास्ता माज़अल्लाह टूट जाएगा। ये साबिक वज़ीर आज़म ये कह रहा है इस मुल्क का, तो ये क्या हम उस तरफ लेके जाते हैं मुल्क को? जी अशरफ साहब। जी 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 पहला वाला आपका स्टेट बैंक के गवर्नर पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब आज तशरीफ़ लाएंगे। हम कल या आज या कल में मैं उनसे मशवरा कर लूँगा, फिर जैसा वो फैसला फरमाएंगे वो हो जाएगा। पहला आपका सवाल था
जी, एक्सटेंशन प्रोग्राम की हमने वो इनसे गुजारिश करी है, IMF से बात करी है, वो इन पर इनफैक्ट बड़ी सहमत हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन वो जो प्रोग्राम के एग्रीमेंट होगा तो उसमें वो आ जाएगा। मैंने $2 अरब की एक्सटेंशन भी कही है, मैंने कहा ये तो होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर भी हम IMF को भी किस्तें दे रहे होंगे वापस करने की, जो पुराने लोन थे। और अगर हम नेक्स्ट ईयर IMF किस्त हमको नहीं दे रहा होगा और हम दे रहे होंगे, तो प्रोग्राम में ये कैसे हो सकता है कि हम प्रोग्राम में भी हों IMF के और हम IMF को पैसे दे रहे हों। लिहाजा वो बढ़ाना तकरीबन उनको ज़रूरी है, लेकिन देखें क्या होता है। जी जी, मैं अब आऊँगा आपके पास। जी ये जो प्राइसेस आपने अनाउंस किए हैं 30 रुपीस पर लीटर, जी, ये आपने 31 मई को बढ़ानी थी, तो ये 2 दिन का गैप दे के क्या आप आवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं? नंबर 1। दूसरी बात ये है सर कि आपको बाहर बैठे हुए नजर आ रही थी कि ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट में आते ही आपने ये सारा बर्डन आवाम पे डाल दिया। इमरान को छोड़े, साबिक गवर्नमेंट को छोड़े, आप पब्लिक का सोचे ना, आप गवर्नमेंट के जो अखराजात है वो क्यों नहीं कम करते? आप उन पर बटन क्यों डाल रहे हैं? मैं ये बड़ा अच्छा आपके बड़ी अच्छी बात है आपने की है। और एक दिन मेरे किसी जानने वाले ने भी, अजीज़ ने भी मुझे एक मैसेज भेजा था कि आप हुकूमत के नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स में 10% कमी कर लें। तो मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ज़रा सा गौर से सुनें कि पूरी हुकूमत जो है ना वो 40 अरब पे चलती है एक महीने के, पूरी हुकूमत। तो ख़र्चा अगर नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स को मैं 10% कम करता हूँ तो 2 अरब रुपये महीने के बचा लूँगा, क्योंकि 20 अरब रुपये सैलरी के होंगे, 20 अरब रुपये अदर एक्सपेंसेस के होंगे, तो 2 अरब रुपये बचा लूँगा। चलो मैं टोटल हुकूमत के खर्चे कम कर देता हूँ 10% से, तो 4 अरब महीने के बचा लूँगा। यहाँ पे आप 4 अरब रुपये एक दिन की सब्सिडी दे रहे हैं। इस सब्सिडी का हजम इतना बड़ा है। आप देखें, मुझे बतलाइए कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-4 दिन मुशर्रफ साहब के ज़माने के अलावा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुकूमत ने नुकसान पे पेट्रोल बेचा है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर हमेशा हुकूमत ने सबसे ज़्यादा आमदन अगर किसी एक हेड में ली है तो वो पेट्रोल के ऊपर टैक्सों में ली गई है? हाँ। क्या खान साहब की हुकूमत में भी इन्होंने 30 रुपये लेवी नहीं लगाई थी? जी हाँ। क्या उन्होंने IMF से ये वादा नहीं किया था कि हम 4 रुपये बढ़ा के 30 रुपये तक ले जाएंगे, और 21 रुपये 17 रुपये थी? जी हाँ। 10% उस वक्त सेल टैक्स था? जी हाँ। तो मुझे बताएं कि मैं कैसे नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये मैं मतलब ये कि देखें, ये पैसे जो आप ज़्यादा आज पेट्रोल की मद में देंगे, आपके पास दूसरी चॉइस क्या थी? अगर नहीं देते और खुदा न खास्ता ये रुपया जो है वो डिवैल्यू हो जाता 200-250 रुपये, तो क्या महंगाई नहीं आती? तो दोनों तरफ से हम फंसे हुए थे। इधर सवाल एक लेके फिर उधर आता हूँ। जी भाई आप अब इसके बाद आपके पास। जी साहब, आपने कहा है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उन्होंने किया है, उसके मुताबिक ये है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जून में मायदा हो जाएगा। इस फायदे के तहत लाइट डीजल पर PDL और पेट्रोल पर 30% करना है या 30 रुपये करना है, और GST 17%, और सब्सिडी भी आप अभी भी इस 30 रुपये इंक्रीज के बाद की है। तो उस एग्रीमेंट से पहले ये तमाम चीज़ें पास आन होंगी। मैंने फिर एक मरतबा गुजारिश कर दूं कि हम इंशाअल्लाह ताला कोई टैक्स नहीं लगाएंगे पूरे जून के महीने में, नंबर 1। नंबर 2, वो जो मुआहदा होगा तो आप देख लेंगे कि वो वाला मुआहदा नहीं होगा, हम उसको चेंज करेंगे। जो तीसरी चीज़ जो है, और ये मैं लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका हूँ, और इस बार मैं लेट मी क्लियर दिस से दिस, कि ये जो कीमत बढ़ा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि IMF जो भी कहता हो ये बात सही है। आप हुकूमत पाकिस्तान नुकसान में थोड़ी बेच सकती है डीजल और पेट्रोल। मतलब आप ये सोचो इस किस्म का नुकसान में, जो हुकूमत 40 अरब रुपए में पूरी हुकूमत चलती है, वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे सकती है। जिन ममालिक से आप जाके इमदाद मांगते हैं, पैकेजेस मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, जो कि तेल पैदा करते हैं, वो ममालिक से भी आप सस्ता पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं। आज ईरान से डीजल आना बंद हो गया पाकिस्तान में स्मगल, क्योंकि हम इतना सस्ता डीजल बेच रहे हैं। तो ये आप छोड़ दें IMF क्या कहती है, आप अपनी भी तो सोच लगाएं ना। हम भी तो पाकिस्तानी इस मुल्क के ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए ना। हम क्या ये बेचना, ये मुल्क क्या इसका, ये मईशत क्या इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? जी मैं आप इसके जी भाई वो भाई जी मेरा सवाल सर आपसे एक तरफ दो चीजें हैं छोटी। एक तो ये कि आप ये बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अखराजात कम नहीं करते तो 4 अरब रुपये बचेंगे। तो उनकी चीज ऐसी माने है कि आप गवर्नमेंट से हट के जो मराहत याफ्ता तबका है, कि पिछले साल की अभी रिपोर्ट आई है कि 2666 अरब रुपए उनको आप सब्सिडी देते हैं, उसमें इदारे भी शामिल हैं, उसमें कारोबारी लोग भी शामिल हैं। आप उन पे कट क्यों नहीं लगाते? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जितने FTAs किए हुए हैं, मतलब चाइना समेत बाकी ममालिक के साथ, जब आपको पता है कि आपका मुल्क इस सिचुएशन में है और वो मुल्क अफोर्ड करते हैं, ऐसी चीज़ें जिस पे आपने गैर जरूरी उनको छूट दी हुई हैं, जो कि पाकिस्तान में भी बनती हैं, उसके बावजूद भरमार वहाँ से हो रही है, उनसे आप रीनेगोशिएट क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, कम अज़ कम जो ड्यूटी हमारा हक बनती है, टैक्स हमारा हक बनता है,
जो इवन दैट पाकिस्तान में चीज़ें बनती हैं वो भी इम्पोर्ट करते हैं, उन पे आप जो है वो कोई जो है वो ड्यूटी जो लगती है वही लगाएं। शुक्रिया भाई। देखें, FTAs जब हम पिछली मरतबा थे और चाइना से सेकंड पार्ट FTA करना था तो हमने उसको रोका था, और FTA को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं और दूसरे ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा शफकत ही फरमाते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेते। हम उसका अक्सर जो है वो RDs लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बन रही है लेकिन बाहर से आ रही है और यहाँ पे मार्केट वो हो गई है, हमको इंडस्ट्री पॉइंट आउट करती रहती है, हम उस पर RD लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप भी बता दीजिए, इंडस्ट्री तो बताती रहती है कि इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, वो तैयार हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है आप ये बात समझते हैं कि इंपोर्ट टैक्सेस भी अगर बहुत ज़्यादा कर लें तो उससे एक्सपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और अक्सर चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, देखें आप, हमारा इंपोर्ट जो है अगर 78 बिलियन का इस बार होगा तो उसमें 18 बिलियन तो खाली खाम ये जो ऑयल है, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 4-5 बिलियन खुर्दनी तेल है, 8 बिलियन के अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है, वीट है। तो मैं कहाँ पे इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दूँ? लेकिन आपको पता है कि हम बहुत पैसे कमाते हैं इस पर टैक्स लगा के। 52% जो हुकूमत पाकिस्तान की आमदन है वो पोर्ट से आ रही है। और इनफैक्ट सच्ची बात यह है कि पहले 10 महीने में और शायद इस महीने में भी जो ग्रोथ हमारी आई है वो सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे आई है। लोकल तो सेल्स टैक्स एक्चुअली कम हो गया है पिछले साल से। तो ये बात भी जी 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 इसके बाद ज़रूर आऊँगा। जी भाई, ये बात आपकी एकदम जी मैं समझ गया। जी देखें, ये बात में आप मुझे ये स्टडी मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर एक मराती याफ्ता तबका है जो कि एक ज़्यादा पावरफुल तबका भी है। साहिब सरवत लोगों को हम ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, चाहे वो सस्ती गैस देनी हो, सस्ती बिजली देनी हो इंडस्ट्रीज़ को वगैरह वगैरह। और जो साथ साथ हम जैसे बिस्प के लोगों को पैसे इतने नहीं देते लेकिन हम सस्ते लोन्स दे दिए स्टेट बैंक ने, टर्फ के दीगर चीज़ें हम देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन हमें आए हुए अभी 45 दिन हुए शायद मुझे, तो कुछ वक्त दीजिए इंशाअल्लाह ताला। और एक मरतबा मेरे ख्याल से अगले साल जब इलेक्शन होगा सितंबर अक्टूबर में और शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी और फिर इंशाल्लाह हम आएंगे तो ये चीज़ें भी देख लेंगे। वो हो गया। अब इधर आ गया। आपने उस दिन ये आप दोनों में आपस में कोई लड़ाई तो नहीं है ग्रुप में ना? इंटरनेशनल मीडिया को आपने इंटरव्यू दिया, आपने कहा कि रूस से जो है वो हम सस्ता तेल नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, ठीक है, पाबंदियों की वजह से। अब जो पूरा यूरोप जो है रूस से गैस भी लेता है, तेल भी लेता है, तमाम चीज़ें, उनके लिए कोई सेंक्शन नहीं और आपके लिए। और दूसरा इसके साथ ही इंडिया भी ले रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जुलाई में क्या आप पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और लेवी लगाएंगे? जी, गुजारिश ये कि पहले मैंने ये जुर्म सरजद नहीं किया जो आपने जिसके ऊपर मुझे ताना दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि हम लोग से नहीं ले सकते। मैंने ये कहा था कि हमने पिछली दौरे हुकूमत में 29 मार्च को 1 महीना और इमरान खान के दौरे के 1 महीना और चंद दिन बाद बहरहाल हमारा अदर साहब को वक्त मिल गया तो उन्होंने रूस को लेटर लिखा। आप ये देख लीजिए कि जिस दिन खान साहब तशरीफ़ लाए थे वापस मॉस्को से या रशिया से, उस दिन किसी अखबार में ऑयल का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा दीजिए। सिर्फ वीट की बात होती थी और गैस की बात थी और वहाँ के ये बात भी थे, ऑयल का कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद 29 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा एक अपनी रुखसती से 2-4 दिन पहले, और जब उनको यकीन था कि वो जा रहे हैं कि भाई हमको तेल दे दो, उस तेल का लेटर का कोई जवाब रशिया ने नहीं दिया। उसके बाद हमने अपने सिफारत खाने के अंदर एक सिफारतकार को भेजा रशिया के अंदर। ये हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है कि जाके बात करो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले, और ये पूरा पोलाइट है, अदरवाइज दे कुड हैव रिटन अ लेटर एंड सेड नो, बट उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और वो लेटर आज भी एग्जिस्ट करता है तो दे कैन ऑलवेज रिप्लाई टू अस। उन्होंने कहा कि आपने वो उन्होंने ये भी पोलाइटली कहा कि 2015 का एक गैस का एग्रीमेंट था G2G, आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बात है, आप खुद भी जाके मालूम कर सकते हैं कि ये बात है। तो उन्होंने, रशिया ने खुद उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो बेचने वाला जवाब नहीं दे तो मैं ज़बरदस्ती ले सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैंने की थी और CNN वाले तो इन्होंने मेरे ख्याल से वो बेकी एंडरसन साहबा ने ट्वीट भी की थी कि मैं अब भी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कोई 30% सस्ता दे रहा है तेल तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे ऊपर सैंक्शंस ना आ जाएँ उसकी वजह से। ये बात तो तय है। लेकिन अगर सैंक्शन मेरे ऊपर नहीं आते तो मुझे कोई सस्ता तेल दे रहा है तो मैं क्यों नहीं लूँगा। मुझे ना सिर्फ, और तीसरी बात ये कि वीट जो अगर वो उन्होंने इमरान खान साहब ने उधर बात की थी तो यहाँ पे ECC ने उसका कोई नहीं की। वो ECC की परमिशन G2G के अंदर जाके रशिया से बात करने की वो भी इस खाकसार ने दी है। वो भी उनकी हुकूमत ने नहीं दी 1 महीना और 5 दिन के अंदर कि जाके वीट ले लो।
और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम वीट रशिया से तो बातचीत शुरू कर दी, अगर यूक्रेन हमको वीट देगा तो हम उससे भी लेने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ पे हमारे पास 22 करोड़ की आबादी है, हमको उनके पेट भरना है, हमको मतलब जो भी वीट देगा हम उससे ले लेंगे, जो सस्ता वीट देगा उससे ले लेंगे। इसी तरह जो हमको सस्ता तेल देगा हम उससे ले लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। हमको सऊदी अरब डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल देता है, वी आर वेरी हैप्पी टू बाय फ्रॉम दैम। हमको अगर अल्लाह करे प्राइस वैसे ही कम हो जाए, लेकिन अगर कोई 30% तो मैं अभी आपके तवस्सुत से हम तमाम लोगों को ये कहता हूँ, तमाम ममालिक को ये कहता हूँ कि जिसको पाकिस्तान को 30% की अगर 29% डिस्काउंट देते हैं, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। अभी तक टैक्सेस का नहीं बताया सर आपने, मैं आता हूँ उसको। जुलाई में आप साफ बात करते हैं। अभी रिसेंटली जब आप अपोजिशन में थे, आपने कहा था कि 137 रुपए लीटर एक गरीब आदमी जी। पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ जी। एक पैसा नहीं बढ़ाने देंगे। आप जी, सही बात है। 60 रुपए बढ़ा दिया है। आप इतराफ करते हैं कि पेट्रोलियम पर हर हुकूमत और हर जो वज़ीर ख़जाना है वो सियासत करता है, और आपने भी वही रास्ता अपनाया। सेकेंडली, क्या ऐसी कोई प्रपोजल देंगे कि काबीना के अरकान, सेनेटर और MNA जो हैं उनको जो पेट्रोलियम पर सब्सिडी मिलती है, जो उनको पैकेज मिलता है, उस पर 50% कट लगाए ब्यूरोक्रेसी पे? ये सवाल जो है ना, ये आहिस्ते आहिस्ते आप लोग मुश्किल भी कर रहे हैं और आसान भी कर रहे हैं। ठीक है, और किसी का भी नाम ले ले भाई। ठीक है। वज़ीर